अरे आशुतोष भाई, मेरे को यार एक फूड डिलीवरी ऐप बनाना था। तो उसके लिए असल में मेरे को यूज़र के पास ईमेल में ओटीपी भेजना है। तो यार इसके लिए मैं क्या करूँ? तो तुम किसी भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर लो जिसमें ईमेल सर्विस दे, जैसे तुम्हारा अमेज़न का एडब्ल्यूएस हो गया, यार माइक्रोसॉफ्ट का तुम्हारा एज़र हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब तो यार पैसों में होगा, महँगा होगा। पैसे तो देने पड़ेंगे। ऐसे देने पड़े यार, कुछ ऐसा किफ़ायती सा बताओ जो कि थोड़ा हमारे बजट में भी हो जाए कुछ। किफ़ायती बता, किफ़ायती। हाँ, एक तरीका है, जानना चाहते हो? हाँ, चलो। पहले चल। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किसी के जीमेल अकाउंट में कोई मेल कोड के थ्रू कैसे भेज सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिस ईमेल से हमें भेजना है, जिस जीमेल से हमें भेजना है, वो हम लोग उस पे जाएंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, पहले मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, उस पे जाएंगे। सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड्स। यहाँ पे आपका ऐप पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे है टू क्रिएट ए न्यू एप्स, यहाँ पे हम लोग एक नया ऐप पासवर्ड बनाएंगे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मेलर। कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे मेलर नाम डाल देता हूँ। ये क्रिएट होगा। ये जो स्ट्रिंग आई है आप इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका हम रखेंगे नाम मेलर। इसको हम खोल लेंगे और इसी फोल्डर के अंदर हम VS कोड खोल लेंगे। VS कोड खोलने के बाद सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.js। अब क्योंकि एक नोड की फाइल है तो हम इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे जो है जो है नोड मेलर। नोड npm इंस्टॉल नोड मेलर। नोड मेलर आ गया है। अब हम यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेंगे। const node mailer इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर। अब हम एक ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। ट्रांसपोर्ट आप समझ लिए ट्रक, जो हमारे मेल से दूसरे जिसके मेल पे भेजना है वहाँ तक पहुँचाएगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्रांसपोर्ट। चाहे तो आप इसका नाम ट्रांसपोर्टर रख दीजिए, या चाहे तो इसका नाम आप ट्रक रख सकते हैं, या चाहे आप कुछ भी और रख सकते हैं इसका नाम ट्रांसपोर्टर, या चलिए ट्रांसपोर्ट रख देते हैं। कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट इक्वल टू नोड मेलर में एक प्रॉपर्टी है क्रिएट ट्रांसपोर्ट नाम से, जिससे ये ट्रांसपोर्ट में एक नया ट्रांसपोर्ट बना देगा। नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो है ऑथेंटिकेशन के लिए। उसमें हमें चाहिए ऑथेंटिकेशन नहीं, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कि हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। सर्विस में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जीमेल वाले हम लोग अभी देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें जीमेल सर्विस करेंगे यूज़। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जीमेल। ठीक है, अब हम ऑथेंटिकेशन डालेंगे कि हम कौन है। ऑथेंटिकेशन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें होगा आपका यूज़र कि कौन यूज़र है। यूज़र में आपका जो ईमेल है वो जाएगा, और पासवर्ड जो हमने ऐप पासवर्ड लिखा था वो। सबसे पहले हम ऐप पासवर्ड लिख देते हैं। इसमें स्पेसेस नहीं होंगे, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखिएगा। और जो यूज़र का जीमेल है वो, यहाँ मेरा जीमेल है ये hello007@hi C कंट्रोल V। ठीक है, अब हमने ट्रक बना लिया। अब हम देखेंगे कि ट्रक तो चलिए बन गया, लेकिन अब उसमें मुझे सामान भी लोड करना है। तो वो सामान कैसा होगा, अब हम वो देखते हैं। वो है कंटेंट आपका, या आप कह लीजिए एक ट्रक का कार्गो। तो कॉन्स्ट कंटेंट या कार्गो, जो भी आपका मर्जी, इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रॉम एक की, जो बताएगा कि ये किससे आ रहा है, कौन भेजा है इसको। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो यूज़र है उसका नाम, यूज़र का जीमेल हमने इस्तेमाल किया।
फिर एक की होगा इसमें जो है 2। अब ये मल्टीपल यूज़र्स के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हमें केवल सिंगल यूज़र के लिए देख रहे हैं, तो हम इसे नॉर्मली एज अ स्ट्रिंग देख रहे हैं। अगर मल्टीपल यूज़र्स के का देखना हो तो उसमें हम एरे बना देंगे। तो अभी एक यूज़र के लिए मैं ये डालता हूँ, ये ईमेल। चलिए, ईमेल में एक सब्जेक्ट भी होता है, तो वो भी डाल देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हेलो फ्रॉम नोड मेलर। ठीक है। अब चाहे तो हम HTML डाल सकते हैं, नॉर्मल HTML हम लोग बना देते हैं। HTML का हेडर टैग, और इसमें इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट डाल देते हैं, जैसे हेलो इफ यू आर वॉचिंग दिस, या फिर हेलो इफ यू हैव received this mail, then it suggests that node mailer is working properly। और चाहे तो हम इसमें साथ में एक OTP भेज सकते हैं, OTP भी भेज सकते हैं। Here is a random 6-digit number functioning as an OTP। जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है math.random और math.flow, उसका इस्तेमाल करके हम ये बनाते हैं math.floor। चाहे तो आप सील भी लिख सकते हैं, math.random। और इसे हम, क्योंकि हमें 6-digit OTP नंबर करना है, तो हमें 1 के बाद 6 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्गो। अब हमने ट्रक बना लिया, अब हमने कार्गो बना लिया। अब हमें बोलना पड़ेगा, या कह लीजिए हमें सिग्नल देना पड़ेगा ट्रक को, ट्रक भाई कार्गो लोड हो चुका है, अब आप चले जाइए। जिस ईमेल पे भेजना है वो हम मेंशन करेंगे, वैसे वो ऑलरेडी मेंशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चला जाएगा। और जब हम ऐप रन करेंगे, हमारे इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जो ईमेल है वो यूज़र तक पहुंच जाएगा। तो फिर ट्रांसपोर्ट या ट्रक से कहेंगे, ट्रांसपोर्ट से कहेंगे कि भाई चलो जाओ, क्या भेजना है इसमें, कंटेंट यानी जो कार्गो वो भेजेंगे, और ये कॉल बैक फंक्शन मांगता है, इसमें हम भेजेंगे, नहीं सॉरी, एरर और डेटा कैरेक्टर। अगर एरर आया कंसोल पे हम प्रिंट कर देंगे एरर, एल्स अगर डेटा आया तो कंसोल पे प्रिंट कर देंगे हम लोग डेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरा कोड अच्छे से लिख लिया। अब हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कोड सच में चल रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल ले लिया है, randomguy197961@gmail.com नाम से। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वो मेल है, अभी ये फिलहाल खाली है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, randomguy197961@gmail.com, यही वो मेल है। अब हम अपने कोड में जाएंगे और ये लाइन टाइप करेंगे। सबसे पहले तो टर्मिनल खोलेंगे और टाइप करेंगे नोड स्पेस index.js और फिर एंटर मारेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डेटा हमारे पास आ गया है। इसका मतलब है कि जो मेल हमने भेजा है, जो मेल हमने डिज़ाइन किया है, वो यूज़र के पास चला गया है। जो भी 2 में यूज़र है, यूज़र का जीमेल, उस पर ये मेल चला गया है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग फिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेल चला गया है और टाइम भी इसका वेरीफाई कर लीजिए, 2:03 PM है और अभी 2:03 PM हो रहे हैं। वह खोल के देख लेते हैं हम लोग। हेलो, इफ़ यू हैव रिसीव्ड द मेल सजेस्ट नॉर्मल इज वर्किंग। 6 डिजिट का OTP है, इसका मतलब नॉर्मल अच्छे से काम कर रहा है। चलिए बस
नहीं, यही था हमारा बेसिक नोट मेथड। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।